हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर क्लास लेकर आ गई हूँ। तो इंडियन पॉलिटी से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल से आपके हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग हर एक एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर मैं आपको पहले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बताऊँगी, उसके बाद कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी कैसे याद रखना है इन आर्टिकल्स को। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो एक बात मैं यहाँ बता दूँ, कौन से पार्ट में कौन से आर्टिकल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक क्लास प्रोवाइड किया है। वहाँ पर 25 पार्ट्स मैंने करवा दिया है। तो कौन से पार्ट्स के अंदर कौन से आर्टिकल आता है आपको ऑलरेडी पता है। और एक बात, इन पार्ट्स का अलग अलग नाम भी है, यहाँ पर मैंने वो मेंशन नहीं किया है क्योंकि आपको ऑलरेडी पार्ट्स के नाम पता होंगे। अगर नहीं पता तो जाकर वो क्लास पहले देख लीजिए, उसके बाद आकर आर्टिकल्स देखेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ आएगी। तो देखिए, पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 है। उसमें से हमें जो याद रखना है वो है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 में क्या है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 में क्या है? एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें बोल्ड किया है। बोल्ड इसीलिए किया है क्योंकि जो बोल्ड है आपको वो कीवर्ड है, वो कीवर्ड आपको याद रखना है। अगर आपको हर एक आर्टिकल के अंदर फुल सेंटेंस याद रहता है कि क्या लिखा है टेक्स्ट, तो अच्छी बात है। लेकिन नहीं याद रहता तो सिर्फ कीवर्ड याद रखिए, यूनिक कीवर्ड ढूंढिए और उसको याद रखिए हाईलाइट करके। ये तरीका बेस्ट होता है। जैसे कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप ये देख लेंगे कि आर्टिकल 2 में न्यू स्टेट्स लिखा है और आर्टिकल 3 में एग्जिस्टिंग स्टेट्स लिखा है। तो आर्टिकल 2 में न्यू स्टेट्स के एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है और आर्टिकल 3 में एग्जिस्टिंग स्टेट्स के एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑल्टरेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हर स्लाइड में मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट किया है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जो चीज़ आपको कीवर्ड की तरह याद रखना है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ यहीं पर मैं आपको तरीका बता रही हूँ आर्टिकल्स को याद रखने का। आर्टिकल्स को याद रखने के लिए आप एक पेज लीजिए और उस पेज में आर्टिकल नंबर लिख लीजिए और एरो देकर सिर्फ कीवर्ड लिखेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ कीवर्ड लिख लेंगे और उसको दीवार पे चिपका लेंगे। ऐसे ही याद करेंगे। अब अपने ऑफ टाइम में उसको देखते रहिए, जस्ट गो थ्रू करते रहेंगे तो आपके दिमाग में वो रह जाएंगे। बहुत सारे आर्टिकल से याद रखना है, तो ये अच्छा तरीका है। और आगे जाकर मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको। अब देखिए पार्ट 2, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। आपको याद रखना है आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 जो है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली पार्ट 2 जो है ये सिटीजनशिप रिलेटेड है, तो यहाँ पर हर जगह सिटीजनशिप तो है ही, लेकिन उसके साथ जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है वो क्या है? पार्ट 5 के लिए है कमेंसमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पे जो सिटीजनशिप, उसके बारे में लिखा है पार्ट 5 पे। पार्ट 6 में लिखा है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ये याद रखना है, हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, उसके सिटीजनशिप की बात हो रही है। अब देखिए आर्टिकल 10, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, तो कंटिन्यूएंस कीवर्ड है। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, तो पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है सिटीजनशिप के राइट को, ये लिखा है आर्टिकल 11 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखिए पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। जितने भी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है, सभी के सभी याद भी रखना है आपको। आर्टिकल 12 कहता है
आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 13 लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो आप यहाँ से लॉज इनकंसिस्टेंट ये कीवर्ड ले सकते हैं। अब देखिए, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट करेंटली ओनली 6 आर लेफ्ट, क्योंकि राइट टू पॉवर्टी अंडर आर्टिकल 31 was removed by the 44th Amendment Act of 1978। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 31 को रिमूव कर दिया गया है, जिसके अंदर क्या लिखा था, राइट टू प्रॉपर्टी। और अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A एंड दिस इज अंडर पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल 300A जो है ये एक लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको रिमूव कर दिया गया है आर्टिकल 31 को। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट था, इसीलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने। तो देखिए, हमारा पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। आर्टिकल 15 देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, 12 से लेकर 35 तक, लेकिन उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसको मैं डबल स्टार करती हूँ, जैसे कि आर्टिकल 14। इसके बाद आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बात है, यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है। अब देखिए आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 17 है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है 18, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है 17। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी की बात हो रही है 16 में, और डिस्क्रिमिनेशन के प्रोहिबिशन की बात हो रही है 15 में। इक्वालिटी बिफोर लॉ 14। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 14 और 17 आपको याद रखना ही है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। सेकेंड फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। यहाँ पर हम सिर्फ आर्टिकल 19 देखेंगे इस स्लाइड में। आर्टिकल 19 गारंटीज टू ऑल द सिटीजन्स द 6 राइट्स एंड दे आर। तो आर्टिकल 9 के अंदर ही 6 राइट्स है। कैसे है, तो ये आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B, आर्टिकल 19C, आर्टिकल 19D, आर्टिकल 19E, आर्टिकल 19F जो कि ओमिटेड है, आर्टिकल 19G, ऐसे करके कितने थे पहले 7, तो ये ओमिट हो गया है, तो अब कितने हैं 6 राइट्स मिल रहे हैं। आर्टिकल 19 6 राइट्स की गारंटी दे रहा है। तो आर्टिकल 19 जो है वो क्या बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विथ आर्म्स, फ्रीडम टू form associations or unions, freedom to move freely throughout the territory of India, freedom to reside and settle in any part of the territory of India, freedom to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business। तो इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें याद रखना नहीं है आपको, सिर्फ कीवर्ड्स याद रखना है। कि आर्टिकल 19 अगर सवाल पूछा जाए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल में, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल है, तो 17, 18, 19, 20 ऐसे ऑप्शन दे देंगे, तो आपको बोलना है आर्टिकल 19। ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर पर्टिकुलरली आपको लिख देंगे कि आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B, ऐसे भी दे सकते हैं। इसीलिए ए बी भी आपको याद रखना पड़ेगा, ए में क्या है, बी में क्या है, ये भी याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखिए, एक सीक्वेंस में याद रखिए। पहले है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके बाद है असेंबली, उसके बाद है एसोसिएशन, उसके बाद है मूवमेंट, उसके बाद रेसिडेंट,
और रिसाइट जो भी उसके बाद है प्रोफेशन। ठीक है, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है पहले नंबर पे, उसके बाद असेंबली या फिर असेंबल होना है, उसके बाद असेंबली, उसके बाद एसोसिएशन, उसके बाद मूवमेंट, उसके बाद रेसिडेंस, उसके बाद प्रोफेशन। ठीक है, इस सीक्वेंस में याद रखेंगे आप। उसमें से याद रखना है कि एफ जो है वो ओमिट हो गया है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो कन्विक्शन फॉर, तो आर्टिकल 20 में क्या लिखा है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस आपका कीवर्ड है। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है 21। 21A जो आर्टिकल है ये राइट टू एजुकेशन। 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है आर्टिकल 22। पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्शन है 21। कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के रेस्पेक्ट में जो प्रोटेक्शन है वो है 20। तो ये सभी के सभी देखिए प्रोटेक्शन है किसी ना किसी चीज के अगेंस्ट। 20 कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आपको याद रखना है। अब देखिए राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ये है थर्ड फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, दो ही आर्टिकल्स है। आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो है ये एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स है। तो 23 जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग है आपका कीवर्ड, और 24 के लिए आपका कीवर्ड है चाइल्ड लेबर, मतलब एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 आपको याद रखना है। 14 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया गया है फैक्ट्रीज या माइंस में या कहीं पर भी। तो आर्टिकल 23 जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, आर्टिकल 24 जो है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। अब देखिए फोर्थ फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28। तो ये जो चार आर्टिकल्स है ये रिलीजियन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हर जगह आपको रिलीजियन तो देखने को मिलेगा ही। तो पहले आर्टिकल्स देखते हैं, उसके बाद कीवर्ड्स याद रखेंगे। आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोरोगेशन ऑफ रिलीजियन। तो प्रोरोगेशन ऑफ रिलीजियन आपका कीवर्ड है। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो मैनेज करना है रिलीजियस अफेयर्स को, ये लिखा है। तो रिलीजियस अफेयर्स के मैनेज करने का जो फ्रीडम है ये है 26। आर्टिकल 27, फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियन। तो रिलीजियस रिलेटेड जो टैक्सेस की बात है वो कहाँ पर है, 27। 28 में क्या है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की बात कहाँ पर है, 28 में। ऐसे कीवर्ड्स से आप याद रखेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, एक छोटे से कागज में सिर्फ कीवर्ड्स नोट डाउन करेंगे आप आर्टिकल्स के साथ। अब देखिए फिफ्थ फंडामेंटल राइट है ये, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये दोनों ही आर्टिकल्स जो है माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 29 में क्या लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और आर्टिकल 30 में लिखा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो माइनॉरिटीज से रिलेटेड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात है वो कहाँ पर है, 30 में, और 29 में है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये 6 फंडामेंटल राइट है, एक ही आर्टिकल है आर्टिकल 32, और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 जो है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स।
तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात है आर्टिकल 32। तो आपका कीवर्ड है रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये भी लिखा हो सकता है या फिर रेमेडीज भी हो सकता है। अब देखिए पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो आर्टिकल 36 जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट यहाँ पर लिखा है। आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये आपका हिंट है। आर्टिकल 40 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो कौन से डीपीएसपी में विलेज पंचायत की बात की गई है? आर्टिकल 40। आर्टिकल 41 जो है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। राइट टू वर्क याद रख लेंगे, आर्टिकल 41। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। तो लिविंग वेजेस जो है ये 43 है। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड OBC। आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ है आर्टिकल 47। आर्टिकल 48 में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इम्पोर्टेंस। अब बस मोनूमेंट्स याद रखिए, अब बस यही कीवर्ड याद रखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स है आर्टिकल 49। एनिमल हस्बेंड्री की बात लिखा है आर्टिकल 48। अच्छा आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए पार्ट 5 के अंदर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। ऑलरेडी प्रेसिडेंट रिलेटेड आर्टिकल्स मैंने आपको करवा दिया है, फिर से एक बार देख लीजिए। आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है उसके लिए है आर्टिकल 61, बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52। वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 63। 64 है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है 66 है। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट, ये लिखा है आर्टिकल 64 में। तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52, वाइस प्रेसिडेंट का है 63। आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर लिखा है 72 में। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट जो है 74। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 79 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का आर्टिकल है 79। कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा 80, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा 81। तो राज्यसभा है पहले 80 में और 81 में है लोकसभा। अब देखिए 83 जो है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो दो हाउस है लोकसभा राज्यसभा, इसका जो ड्यूरेशन है इसके लिए है 83। 93 द स्पीकर्स एंड डेप्यूटी स्पीकर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा के जो स्पीकर्स और डेप्यूटी स्पीकर है उनके लिए आर्टिकल है 93। 105 पावर्स एंड प्रिविलेजेस एटसेट्रा फॉर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 109 स्पेशल प्रोसीज्योर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। आर्टिकल 110 110 जो है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल 112 112 एनुअल फाइनेंशियल बजट।
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है, ये लिखा हो सकता है, मतलब बजट के लिए आर्टिकल है 112। एप्रोप्रिएशन बिल्स 114, 123 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑर्डिनेंस पावर जो है प्रेसिडेंट का वो कहाँ पर है? 1, 2, 3 में लिखा है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1, 2, 4, 124। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 124 एस्टैब्लिशमेंट का। आर्टिकल 125 सैलरीज ऑफ जजेस, 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस, 128 अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ से मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट है 124 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 130। 136 स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। 137 review of judgment or orders by the Supreme Court. 140 on decision of Supreme Court binding on all the courts. 148 Comptroller and Auditor General of India. Comptroller and Auditor General of India जो है कैग, उसका आर्टिकल है 148, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैग का जो ड्यूटीज एंड पावर है उसके लिए आर्टिकल है उसके बाद वाला 149। अब देखिए पार्ट 6 आर्टिकल 152 से 237, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है 153 गवर्नर्स ऑफ स्टेट, 154 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, 161 पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आर्टिकल 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। तो गवर्नर का जो ऑर्डिनेंस पावर है वो है 213 और प्रेसिडेंट का क्या था 1, 2, 3। यहाँ 1, 2 है, वहाँ ऑपोजिट हो जाएगा 2, 1। हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स 2, 1, 4। सुप्रीम कोर्ट का लिए क्या था 1, 2, 4, ये भी उल्टा हो जाएगा 2, 1, 4। अच्छा, हाई कोर्ट्स टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 215। अब देखिए आर्टिकल 226 बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रीट्स। तो हाई कोर्ट का जो रीट है उसके लिए आर्टिकल है 226। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस 233, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स 235। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पार्ट वाइज नहीं लिखा है, ऐसे ही लिखा है, देख लेते हैं। आर्टिकल 243A ग्राम सभा, आर्टिकल 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड, 267 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, 280 फाइनेंस कमीशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 300A राइट टू प्रॉपर्टी, 301 फ्रीडम टू ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, 302 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो ये फ्रीडम है और ये पार्लियामेंट का पावर है टू रेस्ट्रिक्ट। 312 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत। 315 पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट, 320 फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी इसका जो फंक्शन है, 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, 324 ये इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 325 नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन
in or to claim to be included in a special electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex. अब देखिए 326 इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज विधानसभा ऑफ द स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। तो एडल्ट सफरेज है ये इसका कीवर्ड 326। अब देखिए आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर द SC एंड ST। आर्टिकल 340 अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। 343 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन। 345 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स। 348 लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन हाई कोर्ट्स। 351 डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इमरजेंसी रिलेटेड है। ये है नेशनल इमरजेंसी 352, 356 है स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है इसको। 360 है फिनेंशियल इमरजेंसी जो कि आज तक नहीं लगा है इंडिया में। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग गई है? 3 बार, यहाँ से रिपीट हो गया ये। अब देखिए 361 प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। 368 पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 370 स्पेशल प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 371A स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। आर्टिकल 371J स्पेशल स्टेटस फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजियन। आर्टिकल 393 शॉर्ट टाइटल दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो टाइटल है ये है आर्टिकल 393। तो यहाँ तक हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में देख लिया। अब जाकर हम कुछ ट्रिक्स देखते हैं इनको याद रखने का। देखिए जो 3 इमरजेंसीज है उनको याद रखने के लिए जस्ट 4 ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा, ये आपका ट्रिक है। 352 जो है उसके साथ 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 356 और यही है स्टेट इमरजेंसी। इसी के साथ 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट? 360। तो यही है फिनेंशियल इमरजेंसी। तो +4 करके इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो 352, 356, 360, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी, ये ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए सेंटर और स्टेट्स के कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, अगर आप सेंटर्स के आर्टिकल्स के साथ 90 ऐड कर लेंगे तो स्टेट का वही आर्टिकल आपको मिल जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर यूनियन, आर्टिकल है 112, 112, उसके साथ +90 करेंगे तो आंसर आएगा 202। वही है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्टेट। तो सेम है, देखिए ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर यूनियन, ये है फॉर स्टेट। तो यूनियन का जो एक्चुअली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट होता है, तो यूनियन बजट का आर्टिकल है 112, उसके साथ 90 प्लस कर लेंगे तो आपको स्टेट का आंसर मिल जाएगा। उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेंटर का याद रखिए या फिर सिर्फ स्टेट का याद रखिए, उसके साथ 90 माइनस करते चलिए। और अगर आपको सिर्फ सेंटर का याद रखना है तो उसके साथ आप 90 प्लस करते चलिए, तो स्टेट का वही सेम कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्टिकल है मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मैंने लिख दिया है, देखिए प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट जो है 113, उसके साथ अगर आप 90 प्लस करेंगे तो वही स्टेट के लिए है, मतलब लेजिस्लेचर के लिए है 203। एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स जो है यूनियन के लिए 114, उसके साथ +90 करेंगे तो 204। ये सब आप देख लीजिएगा, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लेना। वही चीज़ है, बस आपको याद रखना है कि 90 प्लस करके आप याद रखेंगे। सेंटर के आर्टिकल्स आप पढ़ के याद रखेंगे, उसके साथ स्टेट का 90 प्लस करते हुए याद रखते चलेंगे। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर सेंटर के लिए है 118, उसके साथ +90 करके
208 स्टेट के लिए। लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट 120, 210 है लेजिस्लेचर के लिए, +90 करके मिला है। तो ये सब +90 करके ही आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक देख लीजिए, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस पावर 1, 2, 3, उसके साथ +90 कर लीजिए। गवर्नर का हो जाएगा 2, 1, 3 ऑर्डिनेंस पावर। सुप्रीम कोर्ट के लिए है 1, 2, 4, उसके साथ +90 करिए। हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल है 2, 1, 4। तो बस इतने सारे जो आर्टिकल्स हैं मैंने आपको लिख दिए हैं, अब ये देख लेना। मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी आपको PDF। ये सब +90 करके ही मिल जाएगा आपको स्टेट का आर्टिकल। ये सब मैंने खुद ढूंढ के आपके लिए लिस्ट डाउन किया है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया वीडियो बनाने में। अब देखिए, अब जो सेंटर्स के आर्टिकल है उनके साथ अगर आप +89 करेंगे तो आपको स्टेट्स के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, करस्पॉन्डिंग आर्टिकल्स फॉर स्टेट्स। जैसे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है 72, उसके साथ +89 करेंगे तो 161, मतलब +90 करके 1 घटाना पड़ेगा आपको। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। अब देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ये है 74। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर 163, ये +89 करके मिला है। अटॉर्नी जनरल देखिए 76, उसके साथ +89 करेंगे तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा 165। तो ऐसे यहाँ पर जितने भी मैंने लिस्ट डाउन किया ये सब के सब +89 करके आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर 87 है, उसके साथ +89 कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा 167, वो है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब देखिए, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रेस्पेक्ट ऑफ हाउसेस 88 है, +89 करेंगे तो आर्टिकल 177 जो है राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, यहाँ पर था अटॉर्नी जनरल, यहाँ पर है एडवोकेट जनरल क्योंकि स्टेट के लिए है। अब देखिए, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 110 है, इसके साथ +89 करना पड़ेगा। तो स्टेट के लिए देखिए, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर 199। एसेंट टू बिल्स 111, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए 111 है, उसके साथ +89 करना पड़ेगा तो 200 है एसेंट टू बिल्स गवर्नर। तो यही सब थी ट्रिक्स, मतलब टिप्स कह सकते हैं आप इसको। तो इस टिप्स के थ्रू आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। जितने इम्पॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको बता दिया, फिर से बता रही हूँ। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 50 तक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, सबके सब याद रखना पड़ेगा। स्पेशली जो मैंने डबल स्टार लगाया है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स तो आपको याद रखना ही है जैसे तैसे। उसके सिवा जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है आर्टिकल्स 50 के बाद वाले, तो सब आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दिया है सेंट्रल और स्टेट के आर्टिकल्स को कैसे याद रखना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। PDF के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।